देखिए, आपने तमाम कहानियाँ सुनी होगी, तमाम तरह के कत्ल के तरीके, तमाम कत्ल की वजह सुनी होंगी। लेकिन आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें जो कत्ल की वजह है, वो वाक़ई में आपको एक बार सोचने पे मजबूर कर देगी, कि क्या सच में ये कोई वजह भी थी? कहानी को मैं शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आखिरी तक सुनिएगा। तो देखिए, कहानी है राजस्थान के बीकानेर की। तारीख 15 जून 2024। सुबह का समय होता है। राजस्थान के बीकानेर के पास एक इलाका है। उस इलाके में एक कचरा फेंकने का जगह था। तो वहां पे एक व्यक्ति आता है कचरा फेंकने के लिए, लेकिन वो वहां पे कुछ दृश्य ऐसा देखता है कि वो फौरन डर के पीछे हट जाता है और तमाम लोगों को वहां पे जुटाता है। अब जब तमाम लोग जुट जाते हैं, तब जाके वो शख्स और बाकी जो तमाम लोग देखते हैं, वो दृश्य बड़ा ही भयानक होता है। वो देखते हैं कि सामने एक लाश पड़ी है, लेकिन इस लाश की ना सर है और ना हाथ, और सर और हाथ को काट के हटा दिया गया है और ये लाश सड़ी हुई है। फौरन उसी में से एक पुलिस को कॉल करता है व्यक्ति। फिर पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस भी देख के शॉक हो जाती है कि एक तो लाश सड़ी हुई है, लगभग 2-4 दिन पुरानी है। दूसरी बात की सर और हाथ दोनों काट के हटा दिए गए। अब पुलिस अपना उस लाश को बरामद करती है, फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। समस्या ये कि आखिर इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे की जाए। सर तो है नहीं कि पहचान होगी। तमाम वहां पे खंगाला जाता है, जगह को छानबीन किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं कि ये लाश किसकी है ये पता चले। लेकिन तमाम जानकारियां जो कि डॉक्टर्स के माध्यम से मिलती है वो ये कि एक महिला या लड़की कह लीजिए, उसकी लाश है, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 के बीच होगी। अब पुलिस सबसे पहले ये सोचती है कि जितने भी थाने होते हैं, वहां पे महिला का इंफॉर्मेशन जो होता है, जैसे कि उसकी उम्र कितने कितने के बीच होगी, उसकी वेट क्या होगी, और ये सब इंफॉर्मेशन थानों में सर्कुलेट करती है। बोलते कि अभी हाल फिलहाल में कोई लड़की अगर गायब हुई है, तो उसे उसके परिवार को आप यहाँ भेजिए ताकि वो बॉडी की शिनाख्त कर सके। अब सभी थानों में सर्कुलेट कर दिया जाता है। देखिए, सभी थानों में सर्कुलेट करने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं आता, कुछ दिनों तक रिस्पॉन्स नहीं आता। कोई ऐसी लड़की गायब नहीं हुई थी जिसका हुलिया हल्का फुल्का इससे मिलता हो। अब समस्या ये कि आखिर हम खोजे कैसे। कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई अब फेस तो है नहीं, और ना ही कुछ ऐसी सामान मिले जिससे कुछ पता किया जा सके। तो हम खोजे कैसे। अब पुलिस दूसरा तरफ दिमाग लगाती है कि चलो कातिल को खोजने का कोशिश करते हैं। आखिर किसी ने तो इस लाश को ड्रॉप किया होगा। इसके लिए वो उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है। सीसीटीवी में एक कार पे पुलिस को शक होता है। उस कार पे पुलिस को शक होता है। पुलिस उस कार का नंबर उसमें दिखता नहीं है, लेकिन अब जब नंबर नहीं दिखता तो पुलिस सोचते एक काम करते हैं, इस कार को फॉलो करते हैं। तो कैमरों के माध्यम से उस कार को फॉलो किया जाता है। फिर एक जगह पे जाके उस कार का नंबर क्लीन दिखता है। अब कार के नंबर से मालिक का पता किया जाता है। अब मालिक का पता करके पुलिस की एक टीम फौरन मालिक के घर पहुंचती है और मालिक को पकड़ के डायरेक्ट बोलती है कि बताओ तुमने किसका मर्डर किया है। और जो कार का मालिक था वो भी शॉक हो जाता है कि सुबह सुबह आखिर ऐसी पुलिस क्यों बोल रही है। आप फिर बोल दे के देखो, हमें बलगराओ मत, तुम डायरेक्ट बोलो कि किसका मर्डर किया और कौन था वो शख्स, कौन थी वो शख्स। वो बोलता है कि पहले आप ये बताइए कि आप पूछ क्या रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, कहाँ के बारे में पूछ रहे हैं। तो जाके पुलिस वाले बताते हैं कि राजस्थान के बीकानेर में हफ्ता कार कैप्चर हुई और वहीं पे हमें एक लाश मिली है। तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानता, बस मैं नॉर्मली वहां से गुजर रहा था और मेरे घर में और ना ही कोई जानने पहचान में कोई ऐसी लड़की गायब हुई है। अब पुलिस को यहाँ से भी निराशा हाथ लगती है। पुलिस टाल मटोल करके अलग तरीके से पूछती है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। लेकिन जाते जाते शख्स एक ऐसी बात बताता है जिससे उम्मीद की किरण जगती है। वो बताता है कि मैम, वहां पे मैंने एक लेडीज और एक शख्स को मैंने देखा था, एक महिला एक शख्स को, जिसके ऊपर मुझे डाउट हुआ था। वो लोग एक्चुअली कार में ही थे। तो पुलिस पूछते कौन से कार, तो वो कार का नाम बताता है और डाउट करने की वजह बता कि कुछ ऐसी हरकतें थी जिसकी वजह से मुझे शक गया कि कुछ तो मामला है गड़बड़। अब पुलिस फौरन अब उस शख्स के उस कार को फॉलो करने के लिए पहले सीसीटीवी को देखती है कि शायद पहले कैप्चर कर ले। देखिए, बहुत छानबीन करने के बाद मतलब कि वहां के इलाकों को
वहाँ एटीएम, पेट्रोल पंप, टोल नाका, मतलब टोल प्लाजा, तमाम सीसीटीवी खंगालने के बाद वो कार कैप्चर होती है, जिसके बारे में इस कार का मालिक कह रहा था पहले वाला। अब पुलिस उस कार को फॉलो करती है। तो जब पुलिस इस कार को फॉलो करती है, नंबर मिल जाता है, तो पता चलता है कि किसी विकास नाम के शख्स का ऊपर ये रजिस्टर है कार, और ये विकास कुमार रहता है जोधपुर में, लगभग यहाँ से 250 किलोमीटर दूर। अब पुलिस फौरन एक टीम रवाना होती है विकास कुमार के पास। विकास कुमार को पहले उठाया जाता है और पूछताछ की जाती है। विकास कुमार सख्त मना कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं नहीं जानता, मैं नॉर्मली गुजर रहा था। पुलिस थोड़ा सख्ती से पूछताछ करती है, तो लेकिन जब पुलिस अपने पुलिस अंदाज में पूछते तो अच्छे अच्छे मुंह खोल देते हैं, और ये विकास कुमार भी मुंह खोल देता है अपना। अब आपको पता चला कि आखिर मामला क्या है, आखिर क्यों ऐसा किया गया, इस बेरहमी से हत्या क्यों की गई, एक ब्रूटल मर्डर को क्यों अंजाम दिया गया, और उसका वजह आप सुनिएगा तो आप खुद कमेंट कीजिए आपकी क्या राय है, वो आप कमेंट करना एक्चुअली। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं बताता हूँ आगे की कहानी। तो इसके लिए हमें 1 साल पहले चलना होगा। देखिए एक्चुअली इसके लाइफ में एक लड़की आती है 1 साल पहले, नाम संगीता। संगीता नाम की लड़की से ये मिलता है, उस दोनों में मिलता है, दोस्ती होती है, प्यार होता है। प्यार इन लोगों का बढ़ जाता है। अब ये लोग शादी की बात करते हैं। जब परिवार में बात होती है तो परिवार मना कर देते हैं, लेकिन लड़की को इससे प्यार था, लड़का को भी इससे प्यार था लड़की से। तो लड़की वो जहर खा के मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो लड़का बोलता है काम करो, जहर क्यों खाओगी, हम लोग लिविंग में रह रहते हैं कहीं पे। तो लड़की बोलती है ठीक है। फिर लड़की अपने परिवार को छोड़ के लिविंग में रहने के लिए लड़का के पास आ जाती है, और ये लोग शिफ्ट हो जाते हैं जोधपुर। अब विकास और संगीता एक साथ दोनों लिविंग में रह रहे हैं। सब कुछ अच्छा चलता है, कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच नहीं होती अच्छे समय तक। लड़ाई झगड़ा हो नहीं रहा, डेली अपना अपना काम करे, वो मिले के रह रहे। इसी बीच होता है क्या कि और संगीता अपने घर जाती है, मतलब अपना मायके कह लीजिए। अब मायके से जब रिटर्न आती है तो एक बस बस से वो रिटर्न आती है। उस बस में संगीता की मुलाकात होती है एक मुस्कान नाम की लड़की से। अब मुस्कान और उसकी बातें होती है बस में, वो दोनों कह सकते हैं कि दोस्ती हो जाती है उन दोनों के बीच। इसके बाद ये लोग नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों को आना एक ही जगह था, जोधपुर। तो दोनों नंबर एक्सचेंज के लिए दोस्ती हो गई। अब इन दोनों की कॉलिंग पे बात हो रही है, चैटिंग पे बात हो रही है। अब संगीता और मुस्कान बात कर रहे हैं, अब एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। देखते देखते इन लोगों के बीच प्यार इतना बढ़ जाता है कि ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, मुस्कान और संगीता। और इन लोग बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, बहन की तरह एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। ये बात कहने का संगीता को अच्छी लगती थी। लेकिन देखिए इसी बीच एक बार संगीता ने मुस्कान ने पूछा कि बता तुम यहाँ किसके साथ रहती हो। तो संगीता बोली कि लिव इन में अपने बॉयफ्रेंड विकास के साथ। मुस्कान कहते कभी मुझे भी मिलवाओ। अब ये बोलते ठीक है। तो संगीता मुस्कान को मिलवा देती है विकास से। अब देखिए विकास इन दोनों की तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई थी, विकास, मुस्कान और संगीता की। अब अक्सर लोग बातें क्या करते थे, मिलके रहा नहीं, मतलब मिलके बातें क्या करते थे, और कभी कभी घर आया होता था। अब ये थोड़ा समय गुजरता है, तो एक दिन मुस्कान कहती है संगीता से कि देखो मुझे ठीक नहीं लगता ये विकास नाम का, विकास सर का ठीक नहीं लगता मुझे। बोलते ऐसा तुम क्यों कह रही हो। मैं नहीं, देखो उसके बिहेवियर, हाव भाव, तौर तरीके, इस सबसे मुझे लगता है कि विकास तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो। अब ये बात सुन के अपनी बहन जैसे मानने वाली बेस्ट फ्रेंड से संगीता का दिमाग घूम जाता है, और ये बात कहीं ना कहीं विकास के कानों तक पहुंचती है। अब विकास बोलता है ये लड़की है कौन हम दोनों के बीच बोलने वाली। और इधर लगातार फिर मुस्कान जब भी मिले, जब भी बात हो, तो संगीता को बार बार यही समझाती देखो उस लड़के को छोड़ दो, लड़का सही नहीं है। अब इस बात को लेकर काफी इन दोनों में हल्का नाराजगी, झगड़े होने लगे। मुस्कान हो गया, विकास हो गया, संगीता हो गई। लेकिन देखिए होता क्या है कि विकास और संगीता यानी कि जो लिव इन में रह रहे थे, वो लोग कहते हैं कि ये विकास कहता है संगीता से कि देखो तुम्हारी जो ये फ्रेंड है वो हम दोनों के बीच आ रही है, इसे रास्ते से हटा देते, इसे मार देते हैं, क्योंकि हमारी रिलेशन को बर्बाद करना चाहती है। अब संगीता ये बोल देती है ठीक है। फिर तारीख आती है 13 जून 2024, अभी जो बीता। वो बुलाती है मुस्कान को कि मुस्कान आओ मिलना है। फिर ये लोग तीनों मिलते हैं एक साथ, एक कार में बैठते हैं, संगीता, मुस्कान और विकास। इसके बाद ये लोग मतलब कह सकते हैं कि संगीता पूछते कि तुम क्यों ऐसा बोल रही थी।
तो मुस्कान फिर बोलती है कि देखो ये लड़का अच्छा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, बस इसलिए मैंने कहा कि तुम इससे अलग हो जाओ। अब देखिए, ये लोग का पहले से प्लान था, संगीता और उसका बॉयफ्रेंड विकास का मारने का प्लान। ये लोग हमला कर देते, उस पर मार देते हैं। अब वहीं जोधपुर से लगभग 250 किलोमीटर दूर राजस्थान के बीकानेर में वहां पे लाश ड्रॉप कर देते हैं। फिर वो आपस गाड़ी में बैठते हैं। तो उनके मन में सवाल आता है कि इनकी पहचान हो जाएगी तो पुलिस हम तक पहुंच जाएगी। फिर विकास धारदार हथियार से उसके गले को हटा देता है, अलग कर देता है सर को धड़ से। इसके बाद देखिए, संगीता के हाथ पे टैटू थे, तो विकास को लगता है कि टैटू से भी हम पकड़ा सकते हैं, उससे लाश की पहचान हो जाएगी तो हम पकड़ा जाएंगे। अब इसीलिए उसने दोनों हाथ को भी काट दिया था और उसके बाद वो कार में बैठ के वापस चले जाते हैं। देखिए कितनी छोटी सी वजह थी, इसका बहुत सारा समाधान था। वो लोग दोस्ती तोड़ देते, खत्म कर देते बिल्कुल, लेकिन और भी तमाम रास्ते थे। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपका क्या सोचना है, क्या रास्ते हो सकते थे। तो देखिए, ऐसी कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।